गुलिस्तान टीवी के प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद करते हैं श्रीनगर के न्यूली रिनोवेटेड मार्केट पोलो व्यू से। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से। जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद अवामी हुकूमत की तश्कील हुई है। लोगों ने अपना जो वोट दिया है, अपना मैंडेट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कायम हो चुकी है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, और कई सारे स्टेक होल्डर्स ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, खासकर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को यहाँ पे मदऊ किया है, और ख़ासकर जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके स्पोक्स पर्सन को भी हमने दावत दी है। कांग्रेस उनका इत्तेहादी है, उन्हें भी हमने मदऊ किया है। प्रोग्राम को आगे लेते हैं, सबसे पहले आपको आज के अपने ख़ास मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं वहीद अहमद भांडे साहब, जो कि प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पूंछ के जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। जी अनवार साहब, जो कि ये भी प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कश्मीर के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मंजूर अहमद वांगनू साहब, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, और इसके अलावा नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद नईम मीर साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पोलो व्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं फरहान साहब, प्रेसिडेंट है जॉइंट ट्रेडर्स एसोसिएशन रिगल चौक के। हमारे एक और आज के मेहमान हैं गुरमीत सिंह बाली साहब, जो कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेजरर भी है इस कमेटी के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मट शबीर अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के मंजूर अहमद पख्तून साहब, जो कि चेयरमैन है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। समीर अहमद बख्तू साहब हमारे एक और मेहमान हैं, जो कि चेयरमैन ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर चैप्टर से हमें आज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है इमरान नबी डार साहब, जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, इन्हें हमने मदऊ किया है, स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान साहब, हमें इनको आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। एक और हमारे आज के मेहमान हैं बलदेव सिंह रैना जी, जो कि चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर चैप्टर के हैं, और जम्मू कश्मीर के नामवर बिजनेस टाइकून भी है। नाज़रीन, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हमारे सामने हैं, जो कि हुकूमत बन चुकी है, लेकिन ये स्टेक होल्डर्स इस नई हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं। सबसे पहले हम इमरान नबी डार साहब के पास जाएंगे, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इमरान साहब, आपका पहला रिएक्शन, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं, हुकूमत की तवक्कात आम लोगों के लिए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मदऊ किया था और रिक्वेस्ट की थी हमारे रेस्पेक्टेबल, जिनका आपने नाम लिया, डिफरेंट एरियाज़ से, ट्रेड यूनियन से, इन्होंने आज बात की, और ये खुद बोलेंगे कि कैसा रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर किसी तबके को साथ लेके चलना है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो तबाही हमको देखने को मिली, वो उस तबाही को ठीक करना है। जिस तरीके से एंटी पीपल और एंटी पुअर इक़दाम जो उठाए गए और स्टेक होल्डर्स को बाईपास करके फ़ैसले लिए गए, आज उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल सीएम उमर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि रेस्पेक्टेबल्स फ्रॉम द सोसाइटी, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और वो जो अपना फीडबैक देंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, जिन का आपने नाम लिया, इन्होंने बहुत काम किया है। एजुकेशन रिलेटेड है, हाउस बोट रिलेटेड है, बिज़नेस के टाइकून्स है यहाँ पर। अगर कोई पॉलिसी कल को बनेगी बिज़नेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ये एक इनिशिएटिव जो उमर साहब ने लिया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है, कि कल को अगर किसी भी सेक्टर पे गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना है, तो फीडबैक और जो कंसल्टेशन है वो तो आपको स्टेक होल्डर से करनी है। तो ये इसको पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बोलते हैं, और उमर साहब ने ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल आज जो है उसका फाउंडेशन डाली है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो मज़ीद 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शाहिद कामली साहब, जो आज के हमारे प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हैं, ये हमारे शाहिद कामली साहब हैं। उमर साहब, जो कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी है, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुरमीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, वज़ीर आला से मुलाकात हुई, आप बताएं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं,
क्या रखा आपने अपनी बात? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि 10 साल के बाद सरकार बनी और एक बहुत अच्छा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। डिप्टी सीएम भी उनके हैं और मैंने जो जहाँ तक आज मैंने ऑब्जर्व किया, कम से कम 3-4 घंटे काफ़ी लंबी मीटिंग चली और काफ़ियों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जहाँ तक मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और सिख कम्युनिटी की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे आपने देखा कि इन्होंने मैनिफेस्टो जब जारी किया उसमें ख़ास तौर पे 3 पॉइंट्स उन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की, जॉब्स की बात की और एज़ वेल एज़ जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो हमसे छिन चुकी है उसकी बात की। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो यहाँ से हमारी जो स्लोली माइग्रेशन हो रही है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वी आर इन मिनी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है। हमारी बात हमने दिल्ली तक भी काफ़ी बार पहुंचाई। यहाँ बलदेव सिंह जी रहना है जो कि मोटर्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के UKSFP एक तंजीम है सिखों की, उनको भी बार बार इनके साथ भी हमारे डेलीगेशंस काफ़ियों के साथ जॉइंटली डेलीगेशंस गए हैं, लेकिन बार बार हमें नाउम्मीद होना पड़ता है। सो आज हमें एक उम्मीद जगी है कि ये सरकार आई और उन्होंने हमें भरोसा दिया है। आपको एक उम्मीद जगी है, आप बताएं मठ जी, आपने अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनाब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जो हमारे बने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ ही एक ही महीने में, शायद महीना भी नहीं होगा, कि एक सिविल सोसाइटी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई। ये तो सबसे मुबारकबाद है उसको। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेन हमारा जो मसला है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन था या हमारा यात्रा के साथ जो गाड़ियाँ गई है, या जो परसों इलेक्शन था असम्बली इलेक्शन, गाड़ियाँ तो हमने दी हर तरह से, रात को भी दिन को भी फैसिलिटी पूरी रखी, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जो हमारी पेमेंट है वो क्यों बंद है। अगर हमारे ड्राइवरों ने, हमारे कंडक्टरों ने हमारी मजदूरी की है, तेल खर्च किया है, तो पैसे क्यों बंद है। हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही मुद्दा अपील की है, जो हमारी जो पेमेंट बंद है उसको फटाफट रिलीज़ की जाए। और दूसरा मसला हमारा जो बर्निंग इशू है, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बस स्टैंड शिफ्ट किया है पारिमपोरा, बिहार कोई गाड़ी नहीं आएगी, 5 बिहार कोई गाड़ी नहीं आएगी, तो ये SRTC जो आज तक हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, अगर पहले पब्लिक को देखना कि पहले गवर्नमेंट को देखना, इनको पहले पब्लिक को देखना। पब्लिक ने इनको वोट दिया है, पब्लिक को पहले इनको कंफर्म करना है कि पब्लिक सही है, पब्लिक का कोई परेशानी मत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर वर्स्ट हिट हुआ है हमेशा हमेशा। इन्होंने, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट पे देखने की जरूरत है। मंजूर साहब आप बताएं। जी, आज की जो मीटिंग थी, सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे CM साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने सिविल सोसाइटी मीटिंग बुलाई है। और यही उम्मीद हमेशा रहती है कि जब भी कोई गवर्नमेंट फोरम होती है तो जो लोगों के मसाइल होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अपने अपने मसाइल होते हैं, तो हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने होते हैं। जो आज की ये मीट थी, हमें पूरा टाइम दिया बोलने का, तो CM साहब ने भी बड़ा कीनली नोट किया जो हमारे इश्यूज़ थे। मैं हाउस बोट्स की बात करूंगा या टूरिज़्म की मैं बात करूंगा। हमने जो भी हमारे हाउस बोट रिलेटेड इश्यूज़ है, क्योंकि हाउस बोट का जो नंबर है घटता जा रहा है, या इसको हेरिटेज करार देना चाहिए, इसकी कम्प्रहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। और जो भी और छोटे हमारे मसले थे, क्योंकि हाउस बोट को क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है, तो हम इस क्राउन को, और गवर्नमेंट भी चाहती है क्राउन बरकरार रहे, और यही उम्मीद है हमारी कि आप समझते हैं कि क्राउन को बरकरार रखना है। जी, आप एक नौजवान है, ट्रैवल एजेंट्स या एजेंसी की जब हम बात करते हैं, आपने अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस गवर्नमेंट को जो है कश्मीर के लोगों ने एक मेजर मैंडेट दिया है, और मुझे ये लगता है ये अब इम्तिहान की घड़ी है। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इटसेल्फ बिफोर द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल करने हैं। अगर मैं टूरिज़म फर्टर्निटी की बात करूँ कि इतने सालों से वी हैड अ लॉट ऑफ पेंडिंग इश्यूज़ पर्टेनिंग टू आवर रिन्यूअल लाइसेंसेस है, या बहुत सारे बाकी इश्यूज़ हैं जो जिनके बारे में आज हमने चीफ मिनिस्टर साहब को डिटेल में बताया है, एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि उन पे काम होगा। और लास्टली वी हैव रिक्वेस्टेड हिम फ्रॉम अ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू, एक टूरिज़म बोर्ड बनना चाहिए, जिस बोर्ड पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एसोसिएशन हेड से, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस बोर्ड, ताकि एक थॉटफुल डेलिब्रेशन हो। और लोग स्ट्रेसिंग टूरिज्म बोर्ड। उमर साहब आप बताएं, बात क्या रखी गई? जनाब, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट में हुई, इट वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग मीटिंग, जिसमें उमर साहब के स्टेटमेंट्स दे वर वेरी एनकरेजिंग। उनका एक क्लियर कट मौजू ये रहा है कि यहाँ 35 साल से जो ट्रेडर्स कम्युनिटी, इंडस्ट्री, होटलियर्स, टूरिज़म प्लेयर्स जो सफ़र कर रहे थे, हमारी पहली प्रेफरेंस उनका रहेगा। We welcome people who want to come from outside and invest here, but not at the cost of the people who have suffered here. We discussed bank, locals had a priority, क्योंकि locals का they will have a upper stake, upper claims in the government, in the policy making.
Bank was discussed, tourism was discussed, general trade was discussed, horticulture was discussed. अब हमारा school education was discussed. All the sectors of economy were discussed. और mainly we have taken जो आजकल जो बैंक का जो रवैया उन जो बोरोज की तरह है, ये मद्देनज़र भी बैंक को रखना कि यहाँ पे 2016 हुआ, 2018 हुआ, 2019 हुआ, तो उसके बाद लोकल बिजनेस तो सफ़र हुआ। ये जो नेम एंड शेम का उन्होंने मसला उठाया है लोगों को, ये इट इज़ काइंड ऑफ अ हरासमेंट। वी डोंट सपोर्ट पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स, बट हमारा ये है जो पॉलिसी एक आनी चाहिए, whosoever want to settle आप एक पॉलिसी की बात करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने आगाज़ में कहा, बातें हुई, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात सामने रखी, आप बताएं। देखिए, जिस तरह भाई साहब ने बोला, जम्मू कश्मीर, और अगर हम कश्मीर की बात करें, और एक टोटली डिफरेंट प्लेस है, हम एक टोटली एक एंड पे बैठे हैं, और हर कंट्री को, हर स्टेट को बिजनेसमैन ही चलाता है, और जितनी डेवलपमेंट होती है वो बिजनेसमैन करता है। तो अभी जिस तरह हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक रोल किया है कि वो हर जितने भी हमारे बिजनेस एसोसिएशन हैं उनको मिल रहे हैं, और एक जो गैप डिस्कनेक्ट हुआ था उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और जो बिजनेसमैनों को चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर कश्मीर को इस पीस को अगर कोई चीज़ ऐसे बहाल रख सकती है, और कश्मीर में अगर बिल्कुल शांति रह सकती है, वो सिर्फ डेवलपमेंट और बिजनेस की हैंड होल्डिंग से रह सकती है। नौकरियां आप लोगों को मिल नहीं सकती, और बिजनेस की हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैं जो फाडा का मैं चेयरमैन हूँ, हमारी जो 30% पॉपुलेशन है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी होती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, आपके वर्कशॉप आ जाते हैं, पेट्रोल पंप आ जाते हैं, आप टायर वाले छोटे से छोटा कंडक्टर तक, ड्राइवर तक जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े होते हैं। तो हम उसका भी एक बहुत बड़ा ये है कि उसको भी बहुत सपोर्ट चाहिए। और कश्मीर को खासकर, जिस तरह अभी टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जिस तरह आपने सुना 50% जीडीपी जो है वो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की है। खुशकिस्मत की बात है कि अभी यहाँ पे ट्रेन आ रही है, और जो हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर है वो आने वाले टाइम पे बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जो फ्रूट हम कंट्री में, जिस तरह हम साउथ में आप बेंगलोर, कलकत्ता, बाकी चीज़ें, और आउट ऑफ कंट्री नहीं भेज सकते। ट्रेन आने के अगले दिन आपका जो फ्रूट है वो बम्बई में होगा, कलकत्ता में होगा, और 3-3 लाख रुपया किराया लगता है अभी गाड़ियों में, अगर हम बाहर माल बेचें हैं तो उसकी वाइबिलिटी नहीं रहती। तो कश्मीर अपने आप में चेंज हो रहा है, और हमें भी चेंज होना चाहिए। इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा अपना कि आप समझते हैं कि जितने भी सेक्टर्स है यहाँ पे, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उमर साहब, आपके साथी बैठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस है। सो इस नई हुकूमत के लिए जो 6 साल के बाद बनी, 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, एक पीस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और इकॉनमी को जनरेट करना, इकॉनमी को बिल्डअप करना, क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, मैं आपको पहले बता दूं कि 8 अक्टूबर का एक ऐतिहासिक दिन था। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक पुल को तैयार किया है, ये उस पुल का नतीजा है, जहां आपने देखा कि कैसे ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ मिले। ये वो शीशा है जहां जम्मू कश्मीर के लोग हैं। इस शीशे को हम भरपूर तरीके से दुखी नहीं होने देंगे। उमर साहब की जो बात होगी, गवर्नमेंट की जो बात होगी, बिल्कुल लोगों के हित में होगा। यहाँ मेरे ख्याल से सभी जो जम्मू कश्मीर के साथ वाबस्ता है, सारे बिजनेसमैनर्स हैं, इनका नुकसान भी कितना हुआ, इनका जो मुश्किलात 10 सालों में हुआ, इन्होंने वो भी देखा, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के साथ ही रहे, लोगों के साथ ही रहे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जिस पीस, प्रॉस्पेरिटी को लेके, खुशहाली को लेके, और हमारे गरीब आवाम का मुस्कुराहट जो हमसे छीना गया, उनको बहाल करने के लिए सरकार किसी भी हद तक इन लोगों के साथ है। हर सतह पर ये सरकार जो है आवाम के साथ जाने के लिए तैयार है, जैसे कि उमर जान साहब कांग्रेस के कह रहे हैं। आपसे मैं मंजूर साहब जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुशहाल सर पे काम कर रहे हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो नई हुकूमत है, इन वाटर बॉडीज़ पे कितनी ज़रूरत है काम करने की? देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने आज स्टेक होल्डरों के साथ एक मुलाकात की, ये पहले भी आया है, इससे मतलब हमेशा होता है, जो भी कोई नई सरकार आती है तो होता है, मगर असल देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपने खुशहाल सर के बारे में बात की, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट को देखना है कि हैंड ओवर टेक ओवर कैसे हो जाएगा।
पिछले 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और आज तक जितना भी काम हुआ है वो आपको जाहिर है कि कितना अच्छा काम हुआ। 3 लेके हमने रेस्टोर की, गिल सर, खुशहाल सर और फिर साजगरपोरा में इनको एक कॉलेज बनाना था, वो हमने वाटर बॉडी रिट्रीव की और वो ठीक हो गया। असल यहाँ एनवायरनमेंट को ठीक करना है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। आप देख लीजिए, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर 4-5 दिन मुसलसल बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं सुन रहा था तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए इस पर लग रहे हैं, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, एनवायरनमेंट की तरफ से खास। आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप पोलो व्यू मार्केट फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। हालांकि ये भी कहा गया कि पोलो व्यू मार्केट को डेवलप किया गया, रिनोवेट किया गया। क्या वाकई इकोनॉमिकली यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इसका हक पूरी तरह से हासिल कर रहे हैं? ट्रेडर्स, पहले तो हम मुबारकबाद दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को, उमर साहब को। हम ये जो स्मार्ट सिटी से ये बनाया उन्होंने, तो मगर मेंटेनेंस इसका नहीं रहा। उन्होंने बनाया, ड्रेनेज बनाया, मगर मेंटेनेंस कहीं भी नहीं है, ना लाइटें हैं ना ड्रेनेज का ये है, वो तो सही तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी बात, हम उनसे तवक़ात रखते हैं, हम ट्रेडर्स हैं, उनसे हमारे मुतालबात हैं, हमारा ट्रेड टैक्स है, हमारा ये लेबर लॉ है, उस पर उनको ध्यान देना है कि ट्रेडर्स को किसी तरफ राहत पहुँचे। ट्रेडर्स को किस तरह से राहत पहुँचे, आपका कहना है? वार साहब आप बताएं, आप भी मुलाकात हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, क्या मसाइल हैं जो आपने सामने रखे? देखिए, इमरान साहब, एजुकेशन सेक्टर पिछले 4-5 सालों से बहुत ही दबाव में रहा। कश्मीर में ओवरऑल जो ये एनफोर्स्ड साइलेंस थी, जो ग्रेवयार्ड साइलेंस थी, जो ज़बरदस्ती लोगों को चुप कराया गया था, खूंट भी नहीं हम खोल सकते थे। इन हालात में एजुकेशन के ताल्लुक से सरकार ने ऑलमोस्ट एजुकेशन को क्रिमिनलाइज किया था। इतने एक्ट्स, इतनी गाइडलाइंस, इतने रूल्स बनाए गए कि स्कूल चलाना क्रिमिनल एक्ट जैसा बन गया। हद यह है कि 140 के आसपास हमारे स्कूल बंद हो गए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद सिर्फ 10-15 हज़ार हुआ करती थी। इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। 10% लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है, जो किसी भी कॉन्शियस समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसी बात होती तो सरकार की सरकार ही गिरी हुई। इस वक्त चूँकि इमरान साहब एक तरफ से एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के पावर ज़्यादा नहीं है, हालांकि ये बात गलत है। चीफ मिनिस्टर को पूरा मैंडेट मिला है, पब्लिक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है। मॉरली अब अगर गवर्नर के पास पावर्स हैं भी, ही शुड नॉट एक्सरसाइज, बिकॉज लोगों ने मॉरल मैंडेट चीफ मिनिस्टर को दिया है। ही इज़ द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक नाउ। जो पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें फीडबैक लिया गया और वहाँ बड़े इमोशनल सीन थे, क्योंकि लोग जब इजहार कर रहे थे कि कश्मीर कहाँ पहुँचा है, कश्मीर तबाही के दहाने पे पहुँच चुका था। देखिए, एनफोर्स्ड साइलेंस से आप चंद दिन के लिए काम चला सकते हैं, लॉन्ग रन में नहीं। हालांकि आज एक मॉरल विक्ट्री उमर लेड गवर्नमेंट की ये भी है, क्योंकि प्रिवी पर्सेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे अपहेल्ड किया प्रिवी पर्सेस केसेस में कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी और उसके साथ पब्लिक मैंडेट की जो अहमियत है वो उस पर कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। गवर्नमेंट हैज़ गॉट दैट मैंडेट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हेल्ड इट दैट वट एवर पार्लियामेंट सेज इट हैज़ नो रेलेवेंस व्हेन इट कंट्राडिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, अब अलग मामला, स्टेटहुड तो सरकार को देना ही है। देखिए, इंटरनल ऑटोनॉमी की मैं बात नहीं करूँगा, 370 या 35A या स्टेटहुड, ये यहाँ का हक है। क्योंकि इस आड़ में एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन बनी, जिस तरह से तालीमी निज़ाम को यहाँ तबाह किया गया, एक्टिविटीज़ के नाम पे एकेडमिक्स को ख़त्म किया गया, आज ये बातें उठी। और दूर मत जाइए, अभी सेशन की बात थी, किससे पूछ के, किस स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके सेशन चेंज जो किया था, और आज हमने वो बात भी मीटिंग में उठाई। क्योंकि सवाल ये है, देखिए, आपको पब्लिक की बात बहरहाल सुननी है। आपके पास दोबारा आएंगे, जैसे आपने अपने जज्बात का खुल के इजहार किया। वही साहब, आपके चूँकि वार साहब ने तो बातें कह दी है, मुख्तसर से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं, ऐसे इश्यूज़ क्या है स्कूल्स के अंदर, थोड़ा सा बताएं उसके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है, जी एन वार साहब ने मोहतरम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की जो सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी,
उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को लेके जी एन वार साहब ने मसले उठाए, लेकिन जो हमारा पुंछ राजौरी का जो खिता है पंजाल है, उसके भी मसाइल लगभग सेम ही हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले जिस तरह बार साहब ने बताया कि तालीमी निज़ाम को काफ़ी हद तक बर्बाद किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल बहुत सारे हैं। एक तरफ हम देखेंगे कि NOCs हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, FFRC का हमारे पर बहुत मसला है, सेशन चेंज का मसला है। तो इतनी बातें अगर हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर होंगी तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक जो तालीमी जो प्राइवेट स्कूल जो खुले हुए हैं वो एक बेहतरी के लिए कि आवाम को तालीम मिले, गो कि ये हक़ था गवर्नमेंट का कि वो तालीम दे, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यानी कि आप कह रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शाहिद कामली साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप मुलाकात भी कर चुके हैं और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मसाइल हैं जो शायद आप शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए, हमने कल भी CM साहब के साथ पूरा FCI के एक पूरा डेलीगेशन 35-36 लोग के हमारे तमाम वैली के जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, सब ने CM साहब के पास दे के मुबारकबादी दी और हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया, 10 पॉइंट का मेमोरेंडम कि इंडस्ट्री कैसे रिवाइव होगी। 10 साल में जो है इस वक्त इंडस्ट्रीज इन शैम्बल्स, बिजनेस शैम्बल्स है। आपको ये भी पता होगा कि इंडस्ट्री इज़ अ जॉब क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो हमने उनको बताया कि हम अगर आप इंडस्ट्री को आप हैंड होल्डिंग करेंगे, अभी जो पीछे 2014 से बिल्कुल खस्ता हालत में है, पॉलिसीज़ पे पॉलिसी आ रही हैं, 3 करंट पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो अगर आप हमारे को हैंड होल्डिंग करेंगे, हम आपको 60,000 एम्प्लॉयमेंट्स हर साल देंगे और आपका जो ये ख्वाब है 3 लाख एम्प्लॉयमेंट का, ये हम आपको 5 साल में पूरा करके देंगे। उसके लिए आपको हमारी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। कुछ ऑर्डर्स ऐसे इशू हुए हैं जिसने इंडस्ट्री को ख़त्म किया है। जैम पोर्टल के इंट्रोडक्शन से हमारा इंडस्ट्री में हम वायबिलिटी नहीं ले लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, हमारा माल बन नहीं पा रहा है, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। टेंडर्स जो निकल रहे हैं वो सारे प्री क्वालिफिकेशन टेंडर्स, जब हमने काम ही नहीं किया तो इंसेंटिव सारे ख़त्म हो गए। हमारे पास टर्नओवर इंसेंटिव, जब आपका काम ही नहीं हुआ तो टर्नओवर कहाँ से हुआ, टर्नओवर नहीं हुआ तो इंसेंटिव कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही हमारे अभी एक आप समूह को पता होगा, इधर डिस्कस हुआ कि इंडस्ट्री वालों को बड़ी परेशानी है। इधर से बैंक, हर दिन आप अखबार देख रहे होंगे सरफेसी नोट से सरफेसी। तो इस पे हमने CM साहब का, चैम्बर ने भी, हमने भी CM साहब को एक ये तवज्जो उनका पाया कि ये देख लीजिए, हमने कोई पैसे खाने के लिए नहीं बैठा है, हमने इधर से इंडस्ट्री डाली है इज़्ज़त के लिए, कोई नेम एंड शेम के लिए नहीं। आप इनकी सर्कमस्टेंशियल क्लोजर्स हुए हैं। 2014 में 6 महीने बंद हुआ, 2016 में 6 महीने बंद हुआ, 2019 में लगभग 1 साल बंद रहा, जनवरी तक बंद रहा, फिर कोविड आया। तो ये लोगों को पता चला, जो कश्मीर में आए हैं, जम्मू कश्मीर में लोग आए हैं 2022 में, 21-22 के बाद, उनको पता चलना चाहिए इधर 2022 से पहले क्या था, क्या सिचुएशन थी। अगर आप कितना भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे, जब आप 6 महीने बंद करेंगे तो वो सारा प्रॉफिट लॉस की तरह चला जाता है। तो ये चीज़ें हमने CM साहब को बताया कि भाई हमने इधर कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है, इधर सर्कमस्टेंशियल डिफ़ॉल्टर्स है, इधर डिफ़ॉल्ट हुआ बाय वर्च्यू ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो आपको हैंड होल्डिंग करनी चाहिए और पॉलिसीज़ को रिविजिट करना चाहिए, और बैंक को भी यू विल हैव टू इंस्ट्रक्ट द बैंक कि भाई इधर कोई चोर है नहीं, इधर कोई चोर है। तो कुल मिला के जितने भी स्टेक होल्डर्स से हम बात कर रहे हैं, सबका कहना है कि एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि जो शायद पिछले 5-6 सालों के दौरान मसाइल थे वो मसाइल हल होंगे। इमरान नबी डार साहब, चूँकि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि मुलाकात हुई CM साहब के साथ, लेकिन बड़े खुशगवार माहौल में, तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कश्मीर पीस की। हुकूमत बनी है तो क्या लोग समझेंगे कि एक हमारी डेवलपमेंट भी हो, प्रोग्रेस भी हो, जिस तरह से उमर साहब ने कहा था, और साथ साथ अगर हम पीस की बात करते हैं जिसे हम प्रायोरिटी पे देखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बट ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई है और हर किसी ने अपने जो बात रखने थे वो CM साहब के सामने रखे, और हर किसी की उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस है, जैसा कि बहुत साथी बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैंडेट है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उमर साहब मतलब
मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कांटों का ताज है, क्योंकि आज हर किसी को उमर साहब पे नज़रें हैं और जो वादे उमर साहब ने भी किए हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह हम उसी पे गामज़न है कि वो वो पूरे हो। और क्योंकि यहाँ पे बात उठी, अभी शायद वार साहब ने एक बात की रिलेटेड टू एकेडमिक सेशन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे कश्मीर का, जिस पे बहुत पेरेंट्स ने भी रिजल्टमेंट दिखाई थी, जो 2022 में एक ऑर्डर निकला था विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड कि एकेडमिक सेशन को नवंबर दिसंबर से चेंज करके मार्च सेशन में डाला गया था। अभी एक ऑर्डर आया है, सकीना इतू जो ऑनरेबल मिनिस्टर है एजुकेशन की, उन्होंने उस ऑर्डर को रिवोक किया है और अप टू 9th क्लास जितने भी बच्चे हैं उनका अब फिर से जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, वो जैसे पहले होता था नवंबर में, ये एक शुरुआत है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल जो पिछले 5 साल में मिसिंग था, यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जाते थे, जो डिसीजंस शायद एक विम्स एंड फैंसीज पे लिए जा रहे थे, न कि लोगों के मसले और लोगों के जज्बातों को मद्देनज़र रखते हुए। आज लोगों की सरकार आई है और मैं ये जो यहाँ पर हमारे रेस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, मैं इन सब से गुजारिश करूँगा कि इनका ताउन और इनका सपोर्ट उमर साहब की सरकार को रहे, क्योंकि ये सिर्फ उमर साहब को ही गवर्नेंस नहीं करनी है, जब तक इन लोगों का पूरा ताउन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ रहेगा, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सही मानों में लोगों की खिदमत करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि आप सब लोगों के ताउन की ज़रूरत है और तब एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट जो है आगे चल सकती है। मट साहब, मेरा सबसे सेम सवाल है, चूँकि यहाँ शोर भी है बहुत, सबसे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, शायद कामली साहब भी यहाँ मुतवज्जा हो जाएंगे, मैं एक जनरल सवाल अपने सभी स्टेक होल्डर से पूछूंगा। सवाल सेम एक से है, हर एक से है कि आपका रोल क्या रहेगा इन 5 सालों में, जब हम जम्मू कश्मीर में पीस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और प्रॉस्पेरिटी बात करते हैं। शायद कामली साहब, पहला कमेंट आपसे। देखिए, वी एक्सपेक्ट डेवलपमेंट, रिवाइवल ऑफ द बिजनेस एंड दिस रिटर्न ऑफ द ऑनर जो J&K बैंक ने जलील कर दिया लोगों को। इधर हमने इधर बिजनेस खोले हैं लोगों का अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए, नेम एंड शेम के लिए नहीं। नेम एंड शेम के लिए, ठीक है। आप बताएं। हम साथ हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी इनिशिएटिव, और हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक लोगों की उम्मीद बनी है कि अब पब्लिक की सरकार है और उमर साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और पब्लिक डोमेन से जो फीडबैक आई है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि उमर साहब इस पर जो फीडबैक लिया। जी वार साहब, आपसे। इमरान साहब, इस मीटिंग में पूरा कश्मीर था, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, सारे के सारे सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस वगैरह, ट्रेड बॉडीज़, सारे सेक्टर थे और उमर साहब की गवर्नमेंट को ओवरवेलमिंग या मेजॉरिटी मिली है और इस वक्त पूरे के पूरे लोगों ने जो वहाँ पे थे, जो सपोर्ट गवर्नमेंट को मिल रहा था, जो मिल रहा है, एज एन एजुकेशन सेक्टर हम गवर्नमेंट के साथ कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट समझती है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाया जाए और इसको वापस रिवाइव किया जाए। आप बताएं मांगू साहब। एनवायरनमेंट, एजुकेशन और ड्रग फ्री स्टेट हमारी कंसर्न। एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड ड्रग फ्री स्टेट। अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा यहाँ पर है वो हल करना है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पर, नौजवान बेकार लोग बैठे हैं, काम नहीं है। और टूरिज़्म के लिए कुछ इनको करना है जिससे टूरिज़्म बढ़ जाएगा, जिससे रोजी रोटी का यहाँ सवाल है। फरहान साहब। जी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रिवाइवल ऑफ द बिज़नेस, जो कि बिज़नेस हमारा है, जो आप सिटी सेंटर देख रहे हैं, ये स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक भी नहीं आया यहाँ से जो गुजर गया, जो कि हमारा फुटफॉल डिक्रीज़ हो गया, जिस वजह से जो आप हमारी बात हुई 26+ अनएम्प्लॉयमेंट है परसेंटेज। तो ये बचाने के लिए हमें चाहिए बिज़नेस पहले रिवाइवल करें ताकि आपका जनरेट टैक्सेस हो जाए, दैट विल हेल्प इन GDP ऑल्सो।
तो उमर साहब से भी हमने यही रिक्वेस्ट किया है। इसमें बहुत सारे देखें, ट्रांसपोर्ट का तो एक्सेस होना चाहिए सिटी सेंटर के लिए, वो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। और आपका जो विकसित भारत का है, विकसित भारत में आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस के लिए जो ईज़ ऑफ लाइसेंसिंग है, जो टैक्सेस है, वो कुछ जो लीगल वे में, डिजिटलाइज वे में लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो चाहते हैं हम इम्प्रूव उसमें। जी गुरमीत, देखिए जी, कौन नहीं चाहता कि उसके घर का माहौल ठीक हो, और इसकी जिम्मेवारी किसकी जिम्मेवारी है? जो घर के हेड्स हैं। और ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताड़ी क्लैपिंग नहीं होती है। लेकिन आज भी जब उमर साहब ने अपनी कंक्लूड की स्पीच, उन्होंने पहले जो मंशियात ड्रग्स के बारे में बात की, जो कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे JNK के लिए बन चुका है। हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं, ख़ासतौर पे जो यहाँ पे मिनी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी रह रही है, मैं आपके वसात से बार बार कह रहा हूँ, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मट साहब आप बताएं। एनवायरनमेंट फर्स्ट, ड्रग स्टाफ फर्स्ट, और उसके बाद जो यहाँ पावर का, बिजली का मसला है, बिजली का तो एक अहम इशू है हर एक घर में। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरा देखना हमको उमर अब्दुल्ला साहब से पूरी उम्मीद है। हम पूरी उम्मीद है उनके जो उनका मसला है कि हमारे जो जितने भी मसाइल, चाहे RTC का, चाहे हमारे जो पार्लियामेंट इलेक्शन के पैसे, ये इंशाल्लाह हमारे वागुजार हो जाएंगे। थैंक यू। मंजूर साहब आप बताएं। जैसे जहाँ तक ओवरऑल डेवलपमेंट का सवाल होता है, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए वेरियस स्कीम्स होनी चाहिए, वो अपना रोज़गार खुद ढूंढे। उसमें जब ये चीज़ें होती है तो नेचुरली एक स्टेट या एक जो सोसाइटी होती है वो ग्रो करती है। जो आजकल सबने बोला कि हम भी ये विटनेस हैं इसके कि जो बच्चे आज मतलब गलत काम में लग रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, क्योंकि आज CM साहब ने खुद बताया हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हैं कि हमारी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट ना करे। अभी हम उसी लेवल पे हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो, गवर्नमेंट को हैंड होल्डिंग करनी ज़रूरी है। तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम CM साहब, जो आज उन्होंने बोला कि हैंड होल्डिंग जिस बिजनेस सेक्टर की होगी वही ग्रो करेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग हैंड होल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो हमारे यूथ्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले तो डेफिनेटली डेवलपमेंट। आप कह रहे कि उम्मीद की किरण है। जी जनाब, हम स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम अपने जो मसाइल है गवर्नमेंट के सामने लाएं, वो हम लाएंगे बार बार। बस हमारी एक ही मोतबाना अपील है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक हकीकी मायने में प्रैक्टिस करा जाए, एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। डोंट फॉलो अस इन द ट्रैप ऑफ NOCs, लाइसेंसेस। एक सिंपल गणित समझाइए हमें, एक सिंगल विंडो पे हमारा बिजनेसेस आगे मूव करें। उमर साहब जी, अभी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ अबव द नेशनल एवरेज। जो हमारे बच्चे, जो लड़के लड़कियां बेरोज़गार है, वी वांट एवेन्यूज़ फॉर देम। वो तभी पॉसिबल है, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू इट। जब तक प्राइवेट सेक्टर फूले फले ना, इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, तिजारत और सनत यहाँ पे बढ़े ना, तब तक उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वो ना हो, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकती। और दूसरी चीज़, इन चीज़ों को आगे लेने के लिए एक विजन चाहिए, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में वो विजन क्लियरली कल हमको मीटिंग में दिख रहा था, उनका वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक दिस हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। लेट्स बी होपफुल फॉर द बेटर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। जी सर आप बताएं, यही सवाल आपके लिए। देखिए, अगर हम, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एज ए बलदेव सिंह रैना में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया मैंने जम्मू कश्मीर में, और मैंने PID को 3 साल एज ए चेयरमैन होल्ड किया, और काफ़ी सारे यूनिट हमने खोले। अभी मैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडिया का कश्मीर चैप्टर का चेयरमैन हूँ। मेरा ये है कि अगर हम यूथ को, जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी मांगते हैं, मेरी हमारे CM साहब से और पूरी उनके गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी, जिस तरह हम पहले कैजुअल लेबर, कैजुअल PHE, ये चीज़ें बंद करें, और अपने जो मिनिस्टर हैं और जितने उनके सेक्रेटरी हैं उनको जितनी वर्कशॉप लगाने के लिए बोले, ताकि यूथ हमारी जो है वो अपने यूनिट एक बिजनेस की तरह जो है वो सोचे, ना कि वो गवर्नमेंट नौकरी की तरह सोचे। जो, और मैं हर एक बच्चे के माँ बाप को भी ये हर वक्त, आप मेरा अगर देखोगे, मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमें गवर्नमेंट नौकरियों के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत पढ़े लिखे, और कश्मीर जो है ना ये 40 कंट्रियों के बराबर है। ज़ैफ़रान में हम नंबर 2 पे पूरे वर्ल्ड में है, एप्पल में हम 5वें नंबर में पूरे वर्ल्ड में है, वॉलनट में 9वें नंबर में पूरे वर्ल्ड में है। क्योंकि वर्ल्ड का इतिहास, ये कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग फेमस है। और कश्मीर को कोई नहीं जानता, यहाँ का कारपेट, यहाँ का शाल, यहाँ की हर चीज़, पेपर माशी, वो पूरी फेमस है। लेकिन इन लोगों की हैंड होल्डिंग चाहिए। इन लोगों को हमने बिल्कुल निखेड़ दिया है। इन लोगों के लिए हमारे पास कोई मतलब सीरियसनेस नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट से सिर्फ ये एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एज ए सिटीज़न
कि जो लोग हमारे ये छोटे छोटे कारखाने हैं इनके ऊपर तवज्जो दें, इनको बढ़ाएं, इनकी मुश्किलातें देखें। जो लोग बिजनेस करते हैं, जिस तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे ख़राब हो गए, ये 30 साल का जो हालत ख़राब का ये था, किसी बिजनेसमैन का कसूर नहीं था। उनको आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उन्होंने यहाँ पे हज़ारों करोड़ लगाया है तो उनकी परेशानियाँ क्या हैं उनको सोचें, और आज वो क्यों मुरझाए हुए हैं, तो उनकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और जब हम अपने लोगों की हैंड होल्डिंग करेंगे तभी कोई आके यहाँ पे और बिजनेस करेगा। मेरा ये मानना है और यही सच है कि हम लोग, जो हमारी बेरोज़गार पॉपुलेशन है, हम हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन एक बंदे को अगर हमने बिजनेस दे दिया ना, वो 10 लोगों को आगे रोज़गार दे सकता है। लेकिन माहौल वो बनाना है, हमने बिजनेस का एक माहौल बनाना है और अच्छे लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। हम एक राह स्टेट में हैं, हमारे पास टूरिज़्म है, हमारे पास हार्टिकल्चर है, जो वर्ल्ड फेमस चीज़ें मैंने आपको बताई। हमें इनके ऊपर काम करना है ताकि लोग आके काम, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। सो अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अपनी ओपिनियन है, जिस तरह से मसाइल भी हैं और सीएम के साथ बात भी हुई और पुर उम्मीद भी है। तो प्रोग्राम के आखिर पर अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम मुख्तसर इनसे मैसेज लेते हैं कि ये जो 5 साल की हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, इनके लिए इनकी क्या सजेशन है, क्या मैसेज है। शाहिद कामली साहब, आपके लिए आखिरी मैसेज आप। वी वांट रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री, बिजनेस, और विद डिग्निटी एंड ऑनर। थैंक यू जी, आप बताएं। यही दुकानदारों का भी यही है कि डिग्निटी एंड ऑनर ऑन रिवाइवल ऑफ बिजनेस, और जो फुटफॉल है ये इंक्रीज होना, ट्रांसपोर्ट यहाँ स्मॉल जो 20-30 सीटर बसेस है वो प्ले करे सिटी सेंटर पर। से जी आप। हमारा यही है कि हम तवक्कात रखते हैं उमर साहब से कि जो ये GST की टैक्सेस है वो थोड़ा कम करे, ट्रेडर्स के लिए उनको राहत पहुँचे। जी गुरमीत जी, आपकी मैसेज। देखिए जी, मेरी मैसेज ये है कि ये खाली मीटिंग तक महदूद नहीं रहना चाहिए कि खाली हमने मीटिंग्स की, साल में 1 या 2 बार की और स्टेक होल्डर को खाया पिया और चले गए, बीच में से कुछ नहीं निकला। हमें उम्मीदें हैं, ये ना हो कि जैसे पास्ट में हमारे साथ धोखा हुआ है हमारे सिखों के साथ और हमें पूछा नहीं गया, फिर से हमारे साथ अगर ये हुआ तो इस जो ये गुलिस्तान है ये बिखर जाएगा। जी बट साहब आप बताएं। जी मेरी मैसेज ये उमर अब्दुल्ला साहब से, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, पहले मैं थैंक यू फिर एक बार और करता हूँ उनका कि जिन्होंने सिविल सिटी जो मीटिंग बुलाई थी आज, कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मेहरबानी करके इसकी तरफ पूरा तवज्जो दीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही साहब हर एक चीज़ चलाता है। हम रात को भी चलते हैं, दिन को भी, पब्लिक के खिदमत में है। ये भी ऑनरेबल सीएम को भी यही पब्लिक की खिदमत करे, हम भी पब्लिक की खिदमत करें, इसको पूरा देखें और इस सेक्टर को कामयाब करें। मंजूर साहब जी, मैसेज यही है कि कश्मीर को टूरिज़्म के हवाले से प्रमोट कर लीजिए, इसको ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बनाए, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि सच में गवर्नमेंट ये हमारी बात सुन रही है, जो हमारी तवक्कात है उन पर उतरेगी। जी आप बताएं। जनाब, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस गवर्नमेंट से, और जो उमर साहब से आज मीटिंग हुई है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट अ पॉजिटिव चेंज विल कम। उमर साहब। जनाब, उम्मीद हमारी एक अच्छी गवर्नेंस पे है। वो तभी पॉसिबल है जब ग्रीवियंस सेल ओपन हो। अगर कोई इस गवर्नमेंट से कोई शिकायत या कोई मसले हो जो उन तक डायरेक्टली पहुँचे, ग्रीवियंसेस का भी बहुत ख्याल रखना है ताकि स्टेक होल्डर्स के ग्रीवियंसेस गवर्नमेंट तक पहुँच सके। इमरान साहब, आपसे मैसेज नहीं बल्कि आपसे तवक्कात काफ़ी है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, 6-7 साल ब्यूरोक्रेटिक रूल रहा और उर्दू में हम इसको शायद अफसरशाही कहते हैं, क्या अफसरशाही आगे भी देखने को मिलेगी या शायद लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं? देखिए, अब ये लोगों की सरकार है, जैसा हर किसी हिंदुस्तान के हर किसी एरिया में दे आर एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से ये एक भरोसा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी उसी डेमोक्रेसी के फ्रूट्स से यहाँ के लोग भी फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैसेज, हमारी भी उम्मीदें हैं लोगों से, कि लोगों को भी हमसे उम्मीद है, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक उम्मीद होती है लोगों के साथ कि कोऑपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कि रातों रात आप एक्सपेक्ट करेंगे सारा सिस्टम बदलना, वो नामुमकिन है। उमर साहब के पास या इस सरकार के पास अलादीन का चिराग नहीं है। मैं आपके ज़रिए से लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस सरकार को थोड़ा टाइम दे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ पिछले 6.5 सालों से यहाँ पर लोगों का सुना नहीं जा रहा था, अब अचानक से ही लोगों को लगा कि हमारी सरकार आ गया, तो जो सिलसिला आज स्टार्ट हुआ, अनगिनत लोग आते हैं, अनगिनत डेलीगेशंस आती हैं। मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट एक करना चाहता हूँ कि पेशेंस रखनी है। इंशाल्लाह हर कोई
जो तबका है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हल किया जाएगा। ये जो बाकी ऑफिसर साहिबान हैं उनका हिसाब लिया जाएगा जो 6 साल कुर्सियों पर बैठे। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सरकार है जो रिवेंज पे भरोसा नहीं करती है, जो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करेगी कि अगर कल येस्टरडे हमारे साथ कहीं पे गलत हुआ तो आज हम उनके साथ गलत करेंगे। हमारा एक क्लियर मैंडेट है, लोगों ने हमको काम करने का मैंडेट। लीगल अकाउंटेबिलिटी की बात, मेरी बात वही मैं बोल रहा हूँ, मैंडेट क्लियर है और जो गवर्नेंस मॉडल हर किसी जगह पे चलता है उसको यहाँ भी चलना पड़ेगा। उसमें एग्जीक्यूटिव आएगा, जुडिशरी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। जो 4 टायर्स जिसको आप बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरे डायनेमिक तरीके में आप देखिएगा उमर साहब की सरकार में चले, बहुत कुछ चलेगा। जी उमर साहब, आप बताएं, 4 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है, उम्मीदें क्या हैं? आपने अफसरशाही की बात कही, ये काला चश्मा जो था वो लोगों ने उतारा। अब आपने देखा किस तरीके से इनके चेहरे पे खुशी है कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने बात की। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस खूबसूरती को इन 10 सालों में हमने खोया था वो खूबसूरती फिर से बहाल हो। बलदेव जी, आपकी आखिरी मैसेज? मेरी ये मैसेज है कि ये सरकार हम लोगों ने बनाई है और ये सरकार तभी काम करेगी जब हम इसको तावन देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पीस, कि ऐसे पीस रहे और ये कश्मीर हमारा ऐसे खिलता रहे। मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, इतनी नवाजा है हमें उन्होंने नियामतों से। अगर हम कुछ भी ना करें और यहाँ पे सिर्फ हालात ठीक रहें, हर घर में जो है वो सोने के बर्तन होंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और जो हमारी जो सरकार बनी है इनको बड़े विजन से देखना है। जिस तरह हाउसिंग की पॉलिसियाँ, खाली हमने इस कश्मीर की सिटी को ये कंजस्टेड बनाया है। जो चीज़ हमें मिलती है, जैसे टैटू ग्राउंड में हम डिज्नी वर्ल्ड बना रहे हैं, जो हमारा बाईपास है, जो हमारे रिंग रोड बन रहे हैं, हमें जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट है, हमें बाहर लेके नहीं चाहिए। जहाँ के सिटी में जो बंदा घुसता है वो सिर्फ गालियाँ देता है, 4-4 घंटे जो है वो सिटी में लग जाते हैं। तो हमें डेवलपमेंट जो है, हाउसिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है सीएम साहब के पास है अभी, तो हम चाहते हैं उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और एरियो को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ पे खुशहाल रहें और बड़े आबाद रहें और डेवलपमेंट हो। तो लोगों को परमिशन दी जाए और जो काम करना चाहता है उसको काम करने दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से, मसरूफियत से वक्त निकाला और आज के हमारे ओपन टॉक के डिबेट में शामिल हुए। तो नाज़रीन, आज के ओपन टॉक प्रोग्राम में हमने बात की यहाँ के स्टेक होल्डर से, सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से, जिनका एक अहम रोल है पूरे जम्मू कश्मीर में हर सरकार के अंदर। लेकिन सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 5 साल के लिए यहाँ अवामी हुकूमत की तश्कील हुई है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, ये उम्मीद रखते हैं कि अमन, खुशहाली और एक नए दौर का आगाज़ जम्मू कश्मीर में ज़रूर होगा। और ख़ासकर जिन मुश्किलात से आम लोगों को सामना करना पड़ा, शायद इन 5 सालों के दौरान उन मुश्किलात का इजाला ज़रूर होगा। प्रोग्राम है ओपन टॉक विद टीम श्रीनगर। इमरान नायकू, गुलिस्तान टीवी, श्रीनगर।